हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2009 में रिलीज हुई मूवी द ह्यूमन सेंटीपीड। द ह्यूमन सेंटीपीड एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी है जो अपने भयानक एक्सपेरिमेंट के लिए 5 लोगों की जान ले लेता है। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम हीथर है। वो 3 कुत्तों की फोटो देख रहा होता है जिनका मुंह एक उनके पहले वाले कुत्ते के बैकयार्ड से जुड़ा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की गाड़ी के पीछे एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है और उसका ड्राइवर उतरकर बाथरूम करने चला जाता है। तभी डॉक्टर अपनी गन से उस आदमी को शूट कर देता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनी और लिंडसे की तरफ, जो कि अमेरिकन लड़कियां होती है और जर्मनी घूमने गई होती है। उन दोनों को एक पार्टी में जाना होता है। वो दोनों पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं, मगर उन दोनों को पार्टी की जगह का एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता होता और वो दोनों बीच जंगल में खो जाते हैं। जेनी कार से उतरकर मैकेनिक को फोन करती है, मगर जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से उसका फोन नहीं लगता। ये दोनों बहुत डर जाते हैं और कार के अंदर रहने का डिसाइड करते हैं। जेनी कहती है कि उन्हें कार के अंदर रुक के किसी और के आने का इंतजार करना चाहिए। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी अपनी कार में आता है। जेनी उस आदमी को उनकी सिचुएशन के बारे में बताती है, मगर वो आदमी उन दोनों से अच्छे से बिहेव नहीं करता और जेनी कहती है कि उन्हें उससे कोई हेल्प नहीं चाहिए और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेनी और लिंडसे गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और लिंडसे को थोड़ी ही दूर एक घर से लाइट दिख रही होती है। वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं, मगर रास्ते में ही बारिश होने लगती है और वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग जाते हैं। वो दोनों घर के डोर पर नॉक करते हैं और घर के अंदर से वही डॉक्टर बाहर निकलता है। जेनी डॉक्टर को सब कुछ बताती है और डॉक्टर उन दोनों को अंदर आने देता है। वो दोनों जब अंदर आती है तो उन्हें डॉक्टर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिन्हें देख के वो दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। प्रोफेसर उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों जंगल में क्या कर रही थी। इस पर वो कहती है कि वो बस एक ट्रैवलर है और वो दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, मगर वो रास्ता भूल गए हैं और उनकी कार भी खराब हो गई है। फिर वो दोनों डॉक्टर को कहती हैं कि वो किसी कार मैकेनिक को फोन कर दे। डॉक्टर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बदले में उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। तो वो कहते हैं कि हम बस एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और कोई नहीं। फिर डॉक्टर उन दोनों के लिए पानी लेने जाता है और किसी को फोन भी करता है। डॉक्टर उन दोनों की पानी के ग्लास में एक दवाई मिला देता है और उन दोनों को दे देता है। लिंडसे पूरा पानी पी जाती है, मगर जेनी के हाथ से वो पानी गिर जाता है। ये देख के डॉक्टर जेनी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और टॉवल लाने के लिए जाता है। वो टॉवल लाने के साथ साथ एक इंजेक्शन भी लाता है। जब तक वो वापस आता है तब तक पानी पीने की वजह से लिंडसे बेहोश होने लगती है। जेनी बहुत घबरा जाती है और डॉक्टर को किसी को फोन करने के लिए कहती है। डॉक्टर फिर से उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो इंजेक्शन किसी तरह से जेनी को मार देता है। इससे वो बेहोश हो जाती है और जब उन दोनों को होश आता है तो ये देखती हैं कि ये दोनों एक लैब में हैं, जहाँ पर तीसरी बेड पर वो आदमी होता है जो ट्रक चला रहा होता है। इन दोनों को रस्सी से बांधा हुआ होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आता है और उस ट्रक के ड्राइवर से कहता है कि उसकी टिश्यूज सेंटीपीड के लिए मैच नहीं हो रही है और इसलिए अब उसे मरना होगा, और एक इंजेक्शन लगाकर उसे मार देता है। डॉक्टर उसकी लाश को अपने घर के बैकयार्ड में दफन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एक दूसरे आदमी को बेहोश करके लाता है और उसे भी उस ट्रक ड्राइवर की बेड पर बांध देता है। अब डॉक्टर उन सब के पास आता है और अपना प्लान उन्हें बताता है। वो उन सबको बताता है कि वो पहले एक सर्जन था और उसने कुछ ही वक्त पहले ये एक्सपेरिमेंट 3 कुत्तों पर किया था। और अब हमें पता चलता है कि असल में मूवी के स्टार्टिंग में वो जो फोटो देख रहा था वो असल में उसका ही एक्सपेरिमेंट था। वो उन तीनों को कहता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना चाहता है और उन तीनों की टिश्यूज मैच होती है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट उन तीनों पर करने वाला है। ये सुन के वो तीसरा आदमी बहुत ही डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो उन सबको कहता है कि वो उन सबके घुटने की कटोरी को निकाल देगा ताकि वो खड़े ना हो पाए। डॉक्टर आगे उन्हें बताता है कि वो फर्स्ट आदमी की बैकयार्ड की स्किन को निकाल देगा, जो कोई और नहीं वो तीसरा आदमी ही था। फिर वो सब्जेक्ट बी के जबड़े और उसकी भी बैकयार्ड की स्किन निकाल देगा और सब्जेक्ट बी के बैकयार्ड और सब्जेक्ट सी के मुंह को जोड़ देगा और इस तरह से वो एक ह्यूमन सेंटीपीड बना देगा। इसके बाद वो उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उसे एक बेहोशी की इंजेक्शन देता है। फिर वो लिंडसे की तरफ भी बढ़ता है और बेहोशी की इंजेक्शन उसे देने के लिए जाता है। तब तक जेनी अपने दांतों से वो रस्सी खोलकर वहां से भागने लगती है, मगर उसके स्किन से नीडल्स लगी होती है और वो निकलने के साथ साथ जेनी की स्किन भी छिल जाती है, जिससे वो भागते भागते पीछे खून छोड़ने लगती है।
वो किसी तरह से डॉक्टर से बच के एक रूम में चली जाती है, मगर डॉक्टर उस रूम की खिड़की तोड़ देता है और वहाँ अपनी गन के साथ आ जाता है। इसके बाद जेनी पुल की तरफ भागती है, मगर डॉक्टर कुछ देर बाद वहाँ भी आ जाता है और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर जेनी उस पुल से भाग जाती है। जेनी भागते भागते सीधा लैब की तरफ जाती है और वहाँ से लिंडसे को भी अपने साथ ले जाती है। क्योंकि लिंडसे बेहोश होती है, इसलिए जेनी को उसे घसीटना पड़ता है। वो किसी तरह से लिंडसे को घसीटकर घर से बाहर लाती है, मगर डॉक्टर अपनी गन से जेनी को शूट कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उन दोनों को वापस अपनी लैब में लाता है और वहाँ पर वो उनके शरीर के ऊपर एक मार्किंग बनाने लगता है और उस मार्किंग की स्किन निकाल देता है। वो उन तीनों की घुटनों की स्किन निकाल देता है और फिर वो तीनों को जोड़ देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने ही बनाए हुए सेंटीपीड के सामने बैठा हुआ होता है। वो तीनों बेहोश होते हैं और उनकी हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर उन तीनों को जबरदस्ती खड़ा करता है और जैसे ही वो तीनों खड़े हो जाते हैं तो डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो बहुत खुश होता है। वो अपने कैमरे से उन तीनों की अलग अलग एंगल से फोटो लेने लगता है। फिर वो उन तीनों को एक पिंजरे में रखता है और पहले आदमी को एक नीडल से खाना दे रहा होता है। फिर वो अगले दिन उन लोगों को अपने गार्डन में ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है। वहां पर उन तीनों को चलने के लिए कहता है, मगर वो लोग नहीं चलते, तो वो खुद ही पहले आदमी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो उन सबको चलने के लिए कहता है। फिर वो उन तीनों को अपने घर में वापस ले जाता है और वहां पर वो पहले आदमी को खाने के लिए खाना देता है और खुद भी उसके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। डॉक्टर को खाना खाते देख वो पहला आदमी उसकी कुर्सी खींच देता है। ये देखकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस पहले आदमी के मुंह पर मारता है। फिर वो अगले दिन वापस उन लोगों को गार्डन में लेकर जाता है और वहां पर उन तीनों की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी पहले आदमी को लघु शंका आती है और उसका सारा वेस्ट उसके बैकयार्ड से जेनी के मुंह में जाने लगता है। उस आदमी को यह देख के बहुत गंदा लगता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। डॉक्टर जेनी को उसे निकलने के लिए कहता है। फिर प्रोफेसर उन तीनों का चेकअप करता है और जेनी का चेकअप करते वक्त उसे पता चलता है कि उसे कब्ज है और इसी वजह से उसे आगे खाना नहीं पहुंच रहा है। और सबसे लास्ट में लिंडसे के पास कोई खाना नहीं पहुंचता और इस वजह से वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। वो सोचता है कि वो जेनी और लिंडसे की जगह को एक्सचेंज कर देगा, मगर तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और डॉक्टर दरवाजे की तरफ जाता है। वो पुलिस वाले उस डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या वो किसी दो लड़कियों को जानता है, क्योंकि उन दोनों की गाड़ी उसके घर के पास ही मिली है। वो उन दोनों को कहता है कि उसे उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो दोनों पुलिस वालों से पानी के लिए पूछता है, तो उनमें से एक कहता है उसे कॉफी चाहिए, मगर वो उनसे कहता है कि वो उन्हें बस पानी ही दे सकता है। इससे उन दोनों को डॉक्टर के ऊपर शक हो जाता है। वो फिर से पानी में ड्रग्स मिलाकर उन दोनों को देता है। उनमें से एक पुलिस वाला उनसे पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी जिस ट्रक ड्राइवर के साथ आखिरी बार देखी गई थी, वो आदमी भी बहुत दिनों से गायब है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? वो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को पानी पीने के लिए जिद करता है। इस पर वो पुलिस वाला डॉक्टर के हाथ पर मारकर पानी का ग्लास तोड़ देता है। इस बार डॉक्टर फिर से टॉवल लाने के बहाने करके इंजेक्शन लाता है, मगर जब टॉवल लाता है तो उनमें से एक पुलिस वाला वो टॉवल हटा देता है, जिससे उन्हें वो इंजेक्शन मिलता है और वो उससे पूछता है कि वो इससे क्या करने वाला था। वो उन्हें जवाब नहीं देता और उनसे ये कह के चला जाता है कि जब तक तुम्हारे पास वारंट नहीं है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों पुलिस वाले वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। फिर वो प्रोफेसर अपने लैब में जाता है और वहां पर वो देखता है कि वो तीनों अपनी जगह पर नहीं है। ये तीनों एक जगह छुप जाते हैं और डॉक्टर के आने पर वो आदमी डॉक्टर की नाइफ को उसके पैर में चुभा देता है, जिससे डॉक्टर गिर जाता है और वो आदमी उसकी स्किन काटकर छील देता है। फिर वो लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। लिंडसे बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और इसी वजह से अच्छे से नहीं चढ़ पाती। जेनी के मुंह की तरफ से काफी खून बह रहा होता है। वो तीनों किसी तरह से ऊपर पहुंचते हैं और फिर वो आदमी वहां पर विंडो की कांच तोड़ देता है, मगर वो देखता है कि डॉक्टर उनके पीछे पीछे वहां भी आ गया है। ये देखकर वो वहीं पड़े एक कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है और वो वहीं मर जाता है। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर्स वारंट लेकर आ जाते हैं और घर में तलाशी करने लगते हैं, मगर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वो उस डॉक्टर के लैब में देखते हैं, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। उनमें से एक ऑफिसर डॉक्टर का दिया हुआ पानी पी चुका था और अब उसे बेहोशी महसूस हो रही थी। तब तक दूसरे पुलिस ऑफिसर को वो तीनों मिल जाते हैं, मगर उन तीनों की हालत बहुत खराब होती है और ये देख के वो उस डॉक्टर को ढूंढने निकल जाता है। वो फिर से उसी पुल के पास पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसका साथी पुलिस ऑफिसर भी मारा जा चुका है और उसकी लाश पुल में तैर रही होती है। पुल के पास ही वो डॉक्टर भी बैठा हुआ होता है, जिसके हाथ में उस पुलिस ऑफिसर का गन होता है। वो डॉक्टर
पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और गिरते गिरते वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर को शूट कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में सेंटीपीड का पहला आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और अपना फोन लेकर फिल्म कंटेनर को सब्सक्राइब कर देता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में। धन्यवाद।